अमेरिका एक नए अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और कांग्रेस के बीच सरकारी कार्यक्रमों और सेवाओं को जारी रखने के लिए समझौता नहीं हो सका है। बुधवार तक निर्धारित समय सीमा समाप्त हो जाने के बाद अब सरकार के कामकाज में ठहराव आ गया है। ये स्थिति ट्रंप के पहले कार्यकाल में हुई उस ऐतिहासिक शटडाउन से मिलती जुलती है जब अमेरिका ने 35 दिन तक सरकार का कामकाज रुकते हुए देखा था। इस दौरान सीमा दीवार के निर्माण के लिए धन की मांग को लेकर राष्ट्रपति और कांग्रेस के बीच विवाद चल रहा था, जिसे कांग्रेस ने ठुकरा दिया था। पिछले कुछ वर्षों में अमेरिकी सरकार को शटडाउन का सामना करना पड़ा है। साल 2013 में राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल के दौरान अफोर्डेबल केयर एक्ट, जिसे ओबामा केयर कहा जाता है, उसे निरस्त करने की रिपब्लिकन पार्टी की मांगों के कारण सरकार को 16 दिनों तक बंद रहना पड़ा था। वॉशिंगटन स्थित थिंक टैंक बाईपार्टीसन पॉलिसी सेंटर की आर्थिक नीति की प्रबंध निदेशक रेचल स्नाइडरमैन के अनुसार शटडाउन न केवल आर्थिक बोझ बढ़ाता है बल्कि देश में भ्रम और भय का माहौल भी पैदा करता है। शटडाउन के कारण पूरे देश में आर्थिक गिरावट का असर महसूस हो सकता है और इसका प्रभाव कुछ ही दिनों में दिखने लगेगा। सरकार से शुक्रवार को अपनी मासिक रोजगार रिपोर्ट पेश करने की उम्मीद है, जो पेश हो भी सकती है और नहीं भी। मौजूदा परिस्थिति में जहां एक ओर लाखों कर्मचारी को छुट्टी पर भेजे जाने की आशंका है, कुछ पर बर्खास्तगी की गाज भी गिर सकती है। वहीं दूसरी ओर कई ऑफिस संभवतः हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। शिक्षा, पर्यावरण और अन्य सेवाएं ठप पड़ जाएंगी। बहरहाल शटडाउन से सरकार का पूरा कामकाज बंद नहीं होगा। सीमा सुरक्षा, अस्पताल में मेडिकल केयर, कानून प्रवर्तन और हवाई यातायात नियंत्रण जैसी जरूरी सेवाएं इस दौरान जारी रहेंगी। सरकारी शटडाउन तब होता है जब कांग्रेस संघीय एजेंसियों को चलाने के लिए वार्षिक व्यय विधेयकों पर सहमत नहीं हो पाती। एंटी डेफिशिएंसी एक्ट एजेंसियों को बिना अनुमति के धन खर्च करने से रोकता है। परिणाम स्वरूप सरकार का ज्यादातर काम भी बंद हो जाता है। अमेरिकी सरकार के अलग अलग विभागों को चलाने के लिए भारी मात्रा में फंड की जरूरत होती है। इसके लिए संसद से बजट या फंडिंग बिल पारित कराना जरूरी होता है, लेकिन जब राजनीतिक मतभेद या गतिरोध की वजह से तय समय सीमा में फंडिंग बिल पारित नहीं हो पाता तो सरकार के पास कानूनी रूप से खर्च करने के लिए फंड नहीं बचता। ऐसी स्थिति में अमेरिकी सरकार को अपने गैर जरूरी सेवाएं बंद करनी पड़ती है, जिसे सरकारी शटडाउन कहा जाता है। यह आमतौर पर अस्थायी होता है, लेकिन इस बार ट्रंप कई विभागों को स्थायी रूप से बंद करने और हजारों कर्मचारियों को नौकरी से हटाने की तैयारी में है। इस बार शटडाउन के प्रभाव से देश की आर्थिक स्थिति और जनता के जीवन पर गहरा असर पड़ सकता है, खासकर अगर ये लंबा चलता है। ऐसे में अमेरिकी नागरिकों को कई सेवाओं में रुकावट और कर्मचारियों को अपनी नौकरी से वंचित होने की चिंता सता रही है। इस पूरे घटनाक्रम को ध्यान में रखते हुए अब देखना ये होगा कि कांग्रेस और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच के विवाद का हल कब तक निकलता है और अमेरिका एक और शटडाउन से बचने में सफल होता है या नहीं।